जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरजे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेष जानकारी में आप जानेंगे अमावस्या के बारे में। और ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अमावस्या को पितृपक्ष के आखिरी दिन सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो इस बार 25 सितंबर रविवार को अमावस्या पड़ रही है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। सर्व पितृपक्ष अमावस्या, जिसे महालया या विसर्जनीय अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताएं हैं कि 16 दिन से धरती पर आए हुए जो भी हमारे पितृगण हैं, ये अमावस्या के दिन अपने पितृलोक में वापस लौट जाते हैं। तो इस दिन पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और दान दक्षिणा के साथ उन्हें संतुष्ट करके ही विदा करना चाहिए। तो पहले आप जान लीजिए अमावस्या कब से कब तक रहेगी, फिर आपको बताया जाएगा पितृ अमावस्या के दिन पितृदेवों को प्रसन्न करके विदा करने से पहले उनके प्रति एक मंत्र का जाप अवश्य कीजिएगा, ताकि अगर आपसे थोड़े बहुत भी पितृ नाराज़ हैं, रुष्ट हैं, तो वो भी प्रसन्न होकर जाएंगे। तो वीडियो में आगे मंत्र बताया जाएगा, उस मंत्र का उच्चारण इस दिन अवश्य कर लीजिएगा। तो आपके पितृ दोष का निवारण तो होगा ही और आपके पितृ कभी आपसे रुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये सर्व पितृ अमावस्या का दिन है। तो इस दिन भूले भटके जो भी आपसे इन 16 दिनों में भूल चूक हुई है, उन सभी भूलों की इस दिन क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो पहले आप जान लीजिए कि अमावस्या का मुहूर्त, अमावस्या कब से कब तक है। सर्वपितृ अमावस्या तिथि 25 सितंबर को सुबह 3:11 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि रहेगी 26 सितंबर को सुबह 3:23 तक। और सूर्य उदय की होने के कारण 25 सितंबर को ही अमावस्या का दिन माना जाएगा और रात्रि के जो भी उपाय होंगे वो 25 की रात्रि को ही होंगे और 26 तारीख को नवरात्रि घट स्थापना होगी। तो ये तो था समय अमावस्या का। और ध्यान रहे 25 तारीख को सुबह सूर्योदय से लेकर 26 तारीख की सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। बहुत शुभ योग है ये, बहुत अच्छा योग है ये। तो इस दिन आप उन सभी पितरों के नाम से भी श्राद्ध कर सकते हैं जिनके श्राद्ध की तिथि आपको याद नहीं है, या किसी कारणवश आप उनकी तिथि पर अपने पितृदेवों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं। तो इस दिन आप सभी का श्राद्ध कर सकते हैं। देखिए, श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होकर अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं इस दिन श्राद्ध करने से भोजन पितरों को स्वतः रूप में मिलता है, यानी पितरों को अर्पित किया गया भोजन उस रूप में परिवर्तित होकर मिलता है जिस रूप में उनका जन्म हुआ हो। अगर मनुष्य योनि में हो तो अन्न रूप में मिलता है, पशु योनि में हो तो घास के रूप में मिलता है, नाग योनि में हो तो वायु रूप में, और यक्ष योनि में हो तो पान के रूप में भोजन उन तक पहुंचाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले दक्षिण की ओर मुख करके पंचबली अर्थात गाय, कुत्ते, कौवे और देवता आदि चींटियों के लिए भी भोजन सामग्री पत्ते पर निकालनी चाहिए। विशेष क्या और कैसे श्राद्ध करना चाहिए, देखिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन लीजिए और घर के जो भी बड़े हैं जिनके हाथों से अपने पितरों का श्राद्ध आप करना चाहते हैं, तर्पण करना चाहते हैं, पूजा के समय अपना मुख दक्षिण दिशा की तरफ करके बैठ जाएं। इसके बाद तांबे के या पीतल के एक लोटे में गंगा जल भरकर इसमें काले तिल, कच्चा दूध और कुश डाल लें। इस जल से पितरों का तर्पण करते हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। ब्राह्मणों को भी भोजन करवाएं और उन्हें सफ़ेद वस्त्र पर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा रखकर दान दें और साथ ही शैया दान करना बिल्कुल ना भूलें, छाता दान करना बिल्कुल ना भूलें, जूते, जो भी एक व्यक्ति के लिए वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, उन सभी वस्तुओं का जितनी आपकी सामर्थ्य हो दान अवश्य करना चाहिए। और ख़ास कर ध्यान देना चाहिए, अगर आपको याद हो
कि जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं उनको कौन सी वस्तु सबसे ज़्यादा प्रिय थी, तो उसका दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। आपके पूर्वज प्रसन्न होकर जाते हैं कि आपको उनकी पसंदीदा वस्तुएं अभी तक याद हैं। सभी कार्य करने के बाद स्क्रीन पर दिया ये मंत्र 108 बार इस मंत्र का जाप करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होने देते। आपके अगर जीवन में कोई कष्ट आता भी है तो उस समय में भी आपकी वो सहायता करते हैं, मदद करते हैं। तो इस प्रकार से बताई गई विधि अनुसार तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं और अमावस्या के इस पावन दिन को और अपने पितरों के लिए यादगार बना दें, ताकि वे इतने प्रसन्न होकर जाएं कि वो आपको आशीर्वाद देने पर मजबूर हो जाएं। फिर इसके बाद जैसा कि सर्वार्थ सिद्धि योग चल रहा है और पितृ कार्य हमेशा दोपहर के समय में किया जाता है, तो दोपहर के समय में ये कार्य करें और संध्या के समय दीपदान आदि अवश्य करें। खास करके सर्व पितृ अमावस्या के दिन शाम के समय दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, तो ये कार्य भी आप ज़रूर करें। सर्व पितृ अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपको शास्त्र सम्मत बताई गई हैं। और अगर आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे शास्त्र घरों में होना आपके बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि यही शास्त्र आपके बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे। तो ज़रूर इन पुस्तकों को खरीदना चाहिए।